दोस्तों, नागौर की राजनीति में एक कहावत बड़ी लोकप्रिय है कि हनुमान बेनीवाल जिसे पकड़ लेते हैं उसकी धोती ढीली किए बिना छोड़ते नहीं। खींवसर से जब से रेवंत राम डांगा विधायक बने हैं, बेनीवाल साहब उनकी लांगा खोलने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। लगता है अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल की हार का दर्द बेनीवाल अभी तक पचा नहीं पाए हैं। एक तरफ डांगा साहब 40% कमीशन के चक्कर में बीजेपी में अपनी साख खो चुके हैं, तो दूसरी तरफ बेनीवाल मिशन 2028 और आगामी पंचायत चुनाव के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। आज के इस विशेष पैकेज में हम आपको दिखाएंगे बेनीवाल की वो इख्तियार पॉलिटिक्स जिसने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। डांगा का प्रहार और बेनीवाल का बढ़ता कुनबा। दोस्तों, रेवंत राम डांगा को लेकर हनुमान बेनीवाल के तेवर जग जाहिर हैं। बेनीवाल अक्सर कहते हैं कि डांगा को न तो पार्टी में सम्मान मिला और ना ही कोई पद, उल्टा 40% के कमीशन कांड ने उनकी बनियान तक उतार दी। डांगा है ही ऐसे, उनकी छोटी सी सोच है। जब वो मेरे पास थे तो एक मिर्ची बड़े और बाइक में पेट्रोल की बात करते थे। इससे आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वहीं मेरी पार्टी से उनके जाने का मुख्य कारण यही है कि वह रिश्वत लेते थे और मुझे पसंद नहीं था, इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए थे। बेनीवाल अब 2026 के उपचुनाव से लेकर 2028 के रण तक की तैयारी में जुट गए हैं। वे सिर्फ भाषण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी आरएलपी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। आए दिन बड़े बड़े नेता पूरी टीम के साथ आरएलपी के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। चाहे युवाओं के हक की लड़ाई हो या किसानों की आवाज़, बेनीवाल का निस्वार्थ भाव उनकी लोकप्रियता को राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में तेजी से बढ़ा रहा है। एहसान का बदला और भव्य इख्तियार पार्टी। हनुमान बेनीवाल राजनीति के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो एहसान कभी नहीं भूलते। रमजान के इस पाक महीने में बेनीवाल ने नागौर में एक भव्य रोजा इख्तियार पार्टी का आयोजन किया। बेनीवाल ने खुले मन से स्वीकारा कि अगर मुस्लिम भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया होता तो दूसरी जाति उन्हें लोकसभा चुनाव में हरा देती। करीब 4000 मुस्लिम भाइयों की मौजूदगी में बेनीवाल ने आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया। हाजी शमशेर खान, शहर काजी मिराज उस्मानी और शौकत नूर खान जैसे गणमान्य लोगों के साथ बैठकर बेनीवाल ने ये जता दिया कि नागौर का किला सोशल इंजीनियरिंग के दम पर अब और भी मजबूत हो चुका है। जन सुनवाई और विकास के लिए दिल्ली तक दौड़। बात सिर्फ इफ्तार तक नहीं रुकी। बेनीवाल ने अपने आवास पर नियमित जन सुनवाई की और अधिकारियों को मौके पर ही समस्या समाधान के निर्देश दिए। नवोदय विद्यालय की स्वीकृति के लिए वे फिर से केंद्रीय मंत्री से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। मुंडवा में ट्रेनों के ठहराव के लिए स्थानीय लोगों ने बेनीवाल का भव्य स्वागत किया। चाहे ऋषिकेश बाड़मेर ट्रेन हो या संपर्क क्रांति, बेनीवाल हर छोटे स्टेशन के लिए दिल्ली में लड़ रहे हैं। ये बेनीवाल का स्टाइल है, जनता के सुख दुख में खड़ा रहना और विरोधियों की खिंचाई करना। जनता से सवाल। तो साथियों, क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल की ये इख्तियार पॉलिटिक्स 2028 में उन्हें फिर से किंग मेकर बनाएगी? क्या रेवंत राम डांगा पर उनके तीखे हमले सही हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजस्थान की राजनीति की हर नस टटोलने के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।